हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम करते हैं जीपी का नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ज्योमेट्रिक मीन। तो एक छोटा सा रिकैप करते हैं पहले। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, कोई सीक्वेंस जीपी कब बनता है, जब उसमें कॉमन रेशो सेम हो। तो ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, डैश डैश, ये एक जीपी थी। दिस अपॉन दिस कर रहे हैं तो आर, दिस अपॉन दिस कर रहे हैं तो आर, दिस अपॉन दिस कर रहे हैं तो आर। तो जीपी की पहचान क्या है? कॉमन रेशो सेम। जीपी में दो ही खास बात है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशो। तो हमने पढ़ा था जीपी में nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर एन माइनस वन। और जो लास्ट टर्म गिवन हो तो एल इज इक्वल टू ए आर एन माइनस वन। जो जीपी में पीछे से nth टर्म निकालनी हो तो टी एन डैश इज इक्वल टू एल वन बाय आर की पावर एन माइनस आर। आगे से nth टर्म और पीछे से nth टर्म को मल्टीप्लाई करके आंसर अगर हमें निकालना तो आंसर कितना आया था, जस्ट द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। तो पीछे से nth टर्म निकालने के लिए हम और क्या कर सकते थे, जीपी को उल्टा करके आगे से nth टर्म भी निकाल सकते थे। तो जीपी में n टर्म्स का सम भी हमने पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था, ए वन माइनस आर की पावर एन ओवर वन माइनस आर। ये कब है, जब कॉमन रेशो बस वन नहीं होनी चाहिए। एंड एन ए आंसर कब आया था, जब कॉमन रेशो वन है। इनफाइनाइट जीपी का भी आंसर किया था हमने, ए ओवर वन माइनस आर। ये फॉर्मूला कब वैलिड होता था, जब कॉमन रेशियो की वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में होगी, तब ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट करते हैं। आज नेक्स्ट टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट, सिलेक्शन ऑफ जीपी। जैसे हमने सिलेक्शन ऑफ एपी किया था, आज करते हैं सिलेक्शन ऑफ जीपी। तो लेट ए वन कॉमा ए टू कॉमा ए थ्री कॉमा डैश आर इन जीपी। तो कुछ टर्म्स हैं जीपी के अंदर, एंड के इज एनी कांस्टेंट या स्केलर। तो के कोई भी कांस्टेंट है या स्केलर है। देन तो सारी टर्म्स को अगर मैं के से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, के टाइम्स ऑफ ए वन, के टाइम्स ऑफ ए टू, के टाइम्स ऑफ ए थ्री, डैश आपको सोच के बताना है ये अभी भी जीपी में होगा या नहीं होगा। तो यस, ऑल्सो इन जीपी, ये भी जीपी में होगा। पहला रिजल्ट आपको मैं चेक करवा देता हूँ एक वैसे ही छोटा सा एग्जांपल लेके। तो लेट से वन टू फोर एट ये जीपी में है, हाँ जी है। कॉमन रेशियो कितनी है, टू। के कोई नंबर ले लेते हैं, लेट से थ्री। तो के हो गया थ्री, सबको थ्री से मल्टीप्लाई कर दो तो थ्री सिक्स 12 24। अब दिस अपॉन दिस करा तो अभी भी टू आ रहा है, दिस अपॉन दिस टू, दिस अपॉन दिस टू। तो यस, ये अभी भी जीपी में है। अब सारी टर्म्स को के से डिवाइड करो। तो ए वन बाई के, ए टू बाई के, ए थ्री बाई के, जीपी की सारी टर्म्स को के से डिवाइड करो तो भी वो जीपी में रहती है, ऑल्सो इन जीपी। बस प्रोवाइडेड जो डिनोमिनेटर है वो पूरी मैथ्स में जीरो नहीं कभी होना चाहिए। तो ये था पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू है जी, अगर ए वन ए टू ए थ्री डैश ये जीपी में है, देन वन बाय ए वन कॉमा वन बाय ए टू कॉमा वन बाय ए थ्री डैश ऑल्सो इन जीपी, ये भी जीपी में होगा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, इसके अंदर पॉइंट नंबर थ्री, लेट ए वन कॉमा ए टू कॉमा ए थ्री कॉमा डैश जीपी, ये एक जीपी है। एंड बी वन कॉमा बी टू कॉमा बी थ्री कॉमा डैश अनदर जीपी, ये कोई और जीपी है। देन कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करें, पहली जीपी की फर्स्ट टर्म, सेकंड जीपी की फर्स्ट टर्म, कॉमा पहली जीपी की सेकंड टर्म, सेकंड जीपी की सेकंड टर्म, कॉमा फर्स्ट जीपी की थर्ड टर्म, सेकंड जीपी की थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करते गए तो ऑल्सो इन जीपी, ये भी जीपी में आएगा। ये रिजल्ट है, ये सारे रिजल्ट ऑब्जेक्टिव में यूज होंगे। एंड ऑल्सो ए वन बाई बी वन कॉमा ए टू बाई बी टू कॉमा ए थ्री बाई बी थ्री कॉमा डैश ऑल्सो इन जीपी, ये भी जीपी में होगा। तो क्या जीपी में नहीं होगा, तो ये दो रिजल्ट तो थे जी इंपॉर्टेंट। नाउ पहली जीपी की फर्स्ट टर्म प्लस या माइनस सेकंड जीपी की फर्स्ट टर्म,
पहली जीपी की सेकंड टर्म प्लस या माइनस सेकंड जीपी की सेकंड टर्म, फर्स्ट जीपी की थर्ड टर्म प्लस या माइनस सेकंड जीपी की थर्ड टर्म, या ये जीपी में होगा, नॉट इन जीपी, ये जीपी में नहीं होगा। आप कोई एग्जांपल अपने आप से लेके देख सकते हो। चलिए जी, फिर एक नोट है, किसी भी जीपी की पहली टर्म कभी जीरो नहीं हो सकती। द फर्स्ट टर्म ऑफ एनी जीपी कैन नॉट बी जीरो। किसी भी जीपी की फर्स्ट टर्म कभी जीरो नहीं हो सकती, इसको नोट बना के आप लिख लोगे। चलिए जी, आज का थर्ड पॉइंट, अगर आपको 3 नंबर्स जीपी में लेने हो, 3 नंबर्स इन जीपी, तो आप कौन से 3 नंबर लेना प्रेफर करोगे? ए आर स्क्वायर। नाउ इफ वी हैव टू चूज या वी हैव टू राइट 3 नंबर्स in GP such that their product is given। ऐसा कंसेप्ट हमने एपी में भी करा था, जब उनका सम गिवन होता था तब हम 3 नंबर्स लिया करते थे, ए माइनस डी, ए प्लस डी। इसी तरह सच दैट देयर प्रोडक्ट इज गिवन, तो 3 नंबर अगर हमें जीपी में लेने और उनका प्रोडक्ट गिवन हो, देन हमें 3 नंबर्स कौन से लेने चाहिए ताकि जल्दी आंसर आ जाए? तो 3 नंबर्स लेने चाहिए हमें, ए बाय आर, ए आर। अब जब मल्टीप्लाई करूंगा तो उससे फायदा क्या होगा, आर से आर कट जाएगा। इसी तरह कभी हमें 5 नंबर सेलेक्ट करने हो जीपी के अंदर, तो कौन से लेने चाहिए? ए, एक पीछे वाला ए बाय आर, एक आगे वाला ए आर, एक और आगे वाला ए आर स्क्वायर, एक और पीछे वाला ए बाय आर स्क्वायर, सच डैट उनका प्रोडक्ट अगर गिवन है तो आर से आर कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा। तो ये इन दोनों में कॉमन रेशो कितनी आई जी? आर। 4 नंबर कभी सिलेक्ट करने हो जीपी के अंदर हमारी मर्जी के और उनका प्रोडक्ट गिवन हो, तब हमेशा लेने चाहिए ए आर, पीछे वाला ए बाय आर, आगे ए आर क्यूब, पीछे ए बाय आर क्यूब। क्यों? दिस अपॉन दिस करो आर स्क्वायर आ रहा है, दिस अपॉन दिस करो आर स्क्वायर आ रहा है, दिस अपॉन दिस करो आर स्क्वायर आ रहा है। तो कॉमन रेशो कितनी आती है इस बार? आर स्क्वायर। ऐसा कंसेप्ट हमने एपी में भी करा था, जब 4 नंबर सिलेक्ट करे थे तो ए प्लस डी किया था, ए माइनस डी किया था, ए प्लस 3D किया था, ए माइनस 3D किया था। चलिए जी, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है, जब उनका प्रोडक्ट गिवन हो तो 3 नंबर, 5 नंबर या 4 नंबर्स हमें ऐसे ऐसे सिलेक्ट करने चाहिए। इसी कंसेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं। The sum of 3 numbers in GP is this and their product, तो प्रोडक्ट भी गिवन है, यानी कि 3 नंबर हमें कौन से लेने चाहिए? तो लेट 3 numbers in GP are A by R, फिर A, फिर AR। तो 3 नंबर जीपी में मैंने ये लिए, सच डैट उनका सम गिवन है, तो A बाय आर प्लस ए प्लस ए आर, ये है जी 13/12। एंड देयर प्रोडक्ट इज गिवन, तो प्रोडक्ट गिवन है तो ए बाय आर इंटू ए इंटू ए आर इज इक्वल टू -1। आर से आर कट, ए क्यूब इज इक्वल टू -1, ए कम्स आउट टू बी -1। यही फायदा होता है 3 नंबर जीपी में ये सिलेक्ट करके कि ए डायरेक्ट आ गया -1। तो इसको डाल देते हैं जी इक्वेशन नंबर 2 में। तो ए आ गया -1, तो -1 बाय आर, तो मुझे 3 नंबर जीपी में फाइंड आउट करने हैं। तो ए की वैल्यू -1 डाल दी, -1 इंटू आर इज इक्वल टू 13/12। चलो ये एलसीएम लिया आर, तो ये आ गया -1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 13/12। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो -12 आर -12 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 13 आर। शफलिंग की तो ये आ गया जी 12 आर स्क्वायर प्लस 25 आर प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब हम इसके फैक्टर्स बना लेते हैं, अगर इजी है तो फैक्टर्स बना लेते हैं, अगर टफ है तो फॉर्मूले से कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से।
तो सम आना चाहिए जी 25, प्रोडक्ट आना चाहिए 12 इंटू 12 144। दो नंबर हमें सोचने हैं, तो आई गेस 16 एंड 9। 16 प्लस 9 25 होता है, 16 इंटू 9 144 होता है। चलिए जी, तो फैक्टर्स फटाफट से बन गए। तो 12r² प्लस 16r प्लस 9r प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो 4r कॉमन आया यहाँ से, तो 3r प्लस 4, यहाँ से 3 कॉमन आया तो r प्लस नहीं 3r प्लस 4। तो ये आया जी 3r प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर बना 4r प्लस 3 एंड एक बना जी 3r प्लस 4। ये आप सब कुछ 10th में कर चुके हैं। तो आइदर 4r प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और 3r प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से r आया जी -3/4, a तो पहले से है ही है -1, और यहाँ से r आया जी -4/3, a तो पहले से है ही है -1। अब जीपी क्या बनेगी? अगर मैं r मानता हूँ -3/4 एंड a मानता हूँ -1, तो जीपी क्या बनेगी? अगर r को लेते हैं -4/3 एंड a को लेते हैं -1, तो जीपी क्या बनेगी? तो जीपी थी जी a/r, a, ar। तो a/r, a इंटू r, तो ये आया जी 4/3, -1, 3/4। या तो जीपी ये होगी, यहां से देखते हैं अब, a/r, a इंटू r। तो यहां से आंसर आया जी 3/4, -1, 4/3। तो वही आ गई उल्टी पुल्टी होके, या तो ये जीपी होगी या तो वो जीपी होगी। तो ये है जी इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। चलिए जी, नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ज्योमेट्रिक मीन। अरिथमेटिक मीन भी हम पढ़ चुके हैं, तो अब आ गया ज्योमेट्रिक मीन। तो इफ a, b, c आर 3 नंबर्स इन जीपी, अगर ये 3 नंबर जीपी में है, देन मिडल नंबर b इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड c। फिर दोबारा देखिए भाई, सिंस a, b, c आर इन जीपी, जीपी की पहचान क्या थी? कॉमन रेशो सेम होती है, तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो b अपॉन a। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो b² इज इक्वल टू ac, या तो b इज इक्वल टू √ac। तो जो मिडल टर्म होती है, जब ए बी सी ए पी में थे तो b ही उनकी अरिथमेटिक मीन थी। आज ए बी सी जी पी में है तो b क्या हो गई? उनकी ज्योमेट्रिक मीन। तो वेयर b इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी, और ये कंडीशन आपको याद रखनी है, CTM वेरी इंपॉर्टेंट। इफ अगर a और b सिर्फ दो नंबर्स हैं, इफ a एंड b आर 2 नंबर्स, तो उनकी अरिथमेटिक मीन क्या आती थी? a प्लस b/2। तो उनकी ज्योमेट्रिक मीन क्या आ जाएगी? √ab। सिर्फ दो नंबर्स है तो उनकी ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगी? √ab। इफ कई सारे नंबर्स हैं, a1, a2, a3, डैश आर n नंबर्स, तो उनकी ज्योमेट्रिक मीन क्या होगी? सबको मल्टीप्लाई a1 इंटू a2 इंटू a3 इंटू डैश अप टू an की होल पावर 1/n। इसी तरह का टॉपिक हमने अरिथमेटिक मीन में किया था, तब क्या आया था? सबको ऐड करके बाय n, आज सबको मल्टीप्लाई करके रेज टू द पावर 1/n। चलिए जी, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला है, ये ज़्यादा यूज होंगे तो इंपॉर्टेंट है, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए ज्योमेट्रिक मीन क्या होती है। नेक्स्ट, हम अरिथमेटिक मीन पढ़ चुके, हम ज्योमेट्रिक मीन पढ़ चुके। एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना है हमें,
वैसे तो ये पूरा बड़ा टॉपिक आएगा हार्मोनिक प्रोग्रेशन, बट हमें +1 में मैथ्स में सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना है, हार्मोनिक मीन। तो इसका क्या फंडा है, हार्मोनिक मीन क्या चीज़ होती है? हम एएम पढ़ चुके हैं, अरिथमेटिक मीन, हम ज्योमेट्रिक मीन हमने आज पढ़ा। एक हार्मोनिक मीन या हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, एचएम क्या होता है, ये हम देखते हैं। बड़ी इजीली जल्दी से समझ लेते हैं इसको। इफ अगर 3 नंबर्स ए बी सी आर इन एच पी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है? कोई खास डेफिनेशन नहीं है, डायरेक्ट यहीं पे पढ़ लेंगे हम। इफ ए बी सी आर इन एच पी, अगर 3 नंबर एच पी में होता है तो क्या होगा? अगर 3 नंबर ए पी में होते थे तो क्या होता था? उनका कॉमन डिफरेंस सेम होता था। अगर 3 नंबर जी पी में होता था तो क्या होता था? उनकी कॉमन रेशो सेम होती थी। अगर 3 नंबर्स एच पी में होंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगे, देन तो हम सॉल्व कैसे करेंगे? पूरी +1 में, पूरी +2 में, देन उनका रेसिप्रोकल कर देना है। 1/a 1/b 1/c आर इन ए पी। कभी भी आपको बोलें 3 नंबर एचपी में है तो आपने हमेशा उनका रेसिप्रोकल कह देना है एपी में होगा। ठीक है जी, तो उनका रेसिप्रोकल क्या हो गया? 1/a 1/b 1/c आर इन एपी। देन तो अगर एपी में है तो क्या होता था? दिस माइनस दिस शुड बी दिस माइनस दिस। तो कभी भी एचपी में आए तो आपको एचपी में सॉल्व नहीं करना, उसको रेसिप्रोकल करके उसको एपी मान के सॉल्व करेंगे अब। तो 1/c माइनस 1/b शुड बी इक्वल टू 1/b माइनस 1/a। बी वाली टर्म्स इकट्ठी करो, ए वाली इकट्ठी बाकी टर्म्स अलग, तो 1/b प्लस 1/b। तो ये कितना आ गया जी? 2/b इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/c। करिए इसको सॉल्व। तो 2/b इज इक्वल टू, एलसीएम लिया तो a प्लस सी बाई ए सी। ए पी में हम जितना सॉल्व कर सकते थे कर लिया। जब भी आपको 3 नंबर अपना एचपी में गिवन हो तो आप क्या करोगे? उसका रेसिप्रोकल करके बोल दोगे एपी में है, फिर सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के बाद एंड में अब क्या करोगे? आप फिर से रेसिप्रोकल कर दोगे। तो एपी में सॉल्व करने के बाद फिर दोबारा एचपी में आने के लिए क्या करना है? फिर से रेसिप्रोकल। तो b/2 इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए प्लस सी। तो यहां से b क्या आ गया जी? 2ac अपॉन a प्लस सी। हेयर हेयर b is called हार्मोनिक मीन ऑफ a एंड c। तो यहाँ b है a एंड c की हार्मोनिक मीन। बहुत इंपॉर्टेंट, बस इतना ही रोल है हार्मोनिक मीन का। इंपॉर्टेंट CTM कमिट टू मेमोरी। ये पॉइंट नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट था हार्मोनिक मीन के बारे में। बस पूरी +1 और पूरी +2 के मैथ्स में, फिजिक्स में आप हार्मोनिक मीन के बारे में इतना ही जानोगे। बस यही इंपॉर्टेंट है, हार्मोनिक मीन क्या होती है। 3 नंबर अगर हार्मोनिक मीन में है तो हमेशा उसका रेसिप्रोकल आपको कह देना है एपी में होगा, फिर सॉल्व कर लेना है। एपी में कॉमन डिफरेंस सेम होता है, तो हमने इस तरह से इसे सॉल्व कर लिया। और सॉल्व करने के बाद जितना सॉल्व हो सकता था उसके बाद फिर से उसको रेसिप्रोकल कर देना है और कह देना है बी इज कॉल्ड हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड सी। और ये रिजल्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर इफ सिर्फ 2 ही नंबर्स होते, इफ ए एंड बी आर 2 नंबर्स, तो उनकी हार्मोनिक मीन क्या होती? 2ab ओवर a प्लस बी। ज्योमेट्रिक मीन क्या होती 2 नंबर्स की? √ab। अरिथमेटिक मीन क्या होती है 2 नंबर्स की? a प्लस बी बाई 2। हमने तीनों चीजें पढ़ ली, तीनों बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। चलिए, जब तीनों के बीच में कोई कनेक्शन ढूंढते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, बहुत इंपॉर्टेंट, स्कूल के लिए भी और कंपटीशन के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिजल्ट भी आपको याद रखना है, प्रूफ तो मैं करके दिखा ही रहा हूँ। तो प्रूफ डेट AGHR इन GP, हमें ये प्रूफ करना है AGH GP में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। A क्या है? अरिथमेटिक मीन। G क्या है? ज्योमेट्रिक मीन। H क्या है? हार्मोनिक मीन। तो टू प्रूफ, चलिए मैं कंसिडर करके चलता हूँ। एक बारी के लिए मैं मान लेता हूँ, एक बारी के लिए जो मुझे प्रूफ करना है वही मैं मान के चल रहा हूँ। AGHR इन GP, अगर ये GP में है तो दिस अपॉन दिस शुड बी दिस अपॉन दिस। तो H/G शुड बी इक्वल टू G/A।
क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो जी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ए एच। दो नंबर्स, तो मैंने दो नंबर्स माने, लेट टू नंबर्स आर ए एंड बी, तो उनकी ज्योमेट्रिक मीन क्या होती थी? अंडर रूट ए बी। अगर दो नंबर्स हैं, लेट टू नंबर्स ए एंड बी, तो याद करके बताओ उनकी अरिथमेटिक मीन क्या होती थी? ए प्लस बी बाई टू। अरिथमेटिक मीन को मैं ए बोल देता हूँ, कैपिटल ए। ज्योमेट्रिक मीन क्या होती थी दो नंबर्स की? कैपिटल जी क्या होता था? अंडर रूट ए बी। हार्मोनिक मीन क्या होती थी दो नंबर्स की? टू ए बी ओवर ए प्लस बी। चलिए जी, फिर हार्मोनिक अरिथमेटिक मीन ए प्लस बी बाई टू। हार्मोनिक मीन टू ए बी ओवर ए प्लस बी। एंड ज्योमेट्रिक मीन क्या होती थी? अंडर रूट ए बी। जी का स्क्वायर करना है तो ये ऐसे। लेफ्ट साइड आ गई जी ए बी, राइट साइड में ए प्लस बी से ए प्लस बी कट, टू से टू कट, बचा क्या? ए बी। सिंस ये दोनों बराबर है, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड, यानी हम ठीक कर रहे हैं। ये रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई ए जी एच हमेशा जीपी में होता है, जहां ए क्या है? अरिथमेटिक मीन, जी क्या है? ज्योमेट्रिक मीन, एच क्या है? हार्मोनिक मीन। तो वेरी इंपॉर्टेंट, सी टी एम, ये रिजल्ट आपको याद रखना है कि ए जी एच हमेशा जीपी में होता है। चलिए जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रूफ, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर डुपर ग्रेडेड, ऑब्जेक्टिव के लिए आपको याद रखना है। कहते प्रूफ करो ए इज ग्रेटर देन जी इज ग्रेटर देन एच। ए क्या है? वही अरिथमेटिक मीन, जी क्या है? ज्योमेट्रिक मीन, एच क्या है? हार्मोनिक मीन। चलिए जी, मैं प्रूफ करता हूँ। थोड़ी देर के लिए, एक बारी के लिए कंसिडर, जस्ट मैं लेट करके चल रहा हूँ ए माइनस जी। पहले मैं प्रूफ करूंगा ए जी से बड़ा है, तो मैं थोड़ी देर के लिए लेट करके चला, कंसिडर ए माइनस जी। अब बताइए ए क्या होता है? दो नंबर्स की अरिथमेटिक मीन होती थी ए प्लस बी बाई टू। जी क्या होता है? जी ज्योमेट्रिक मीन होती है अंडर रूट ए बी। देन अब अगर एलसीएम लिया जाए तो ए प्लस बी माइनस टू अंडर रूट ए बी अपॉन टू। अब बहुत ध्यान से देख के बताओ, ये ऊपर कोई फॉर्मूला बना? हाँ जी, बन गया। अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, यही बन गया। अब हमें पता है किसी भी चीज़ का स्क्वायर हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये पक्का क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो। तो बेसिकली हमारे पास क्या आ गया? ए माइनस जी इज ग्रेटर देन जीरो। और ये पक्का है कि ए और बी बराबर नहीं है। ए और बी बराबर नहीं है तो जीरो तो कभी हो ही नहीं सकता। ए माइनस जी क्या आ गया जी? ग्रेटर देन जीरो। तो ए इज ग्रेटर देन जी, हैंस प्रूव्ड। अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स। बहुत ज़्यादा यूज करेंगे इसको ऑब्जेक्टिव में, कमिट टू मेमोरी, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए जी, अब मुझे प्रूफ करना है जी इज ग्रेटर देन एच होता है। तो सिंस वी हैव प्रूव्ड ए जी एच आर इन जी पी, अभी पीछे हमने प्रूफ करा ए जी एच जी पी में होता है, तो दिस अपॉन दिस शुड बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस। दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लो, ए बाई जी इज इक्वल टू जी बाई एच, दोनों को उल्टा कर दिया मैंने। अच्छा जी, ए बाई जी किसके बराबर है? जी बाई एच के बराबर है। नाउ ये जो ए बाई जी है, अभी अभी हमने प्रूफ करा कि ए जो है जी से बड़ा है, तो ए बाई जी क्या होगा? ए बाई जी क्या होगा? वन से बड़ा। तो ए बाई जी है वन से बड़ा, ए बाई जी की वैल्यू कितनी है? जी बाई एच, भी क्या होगा? वन से बड़ा। तो जी क्या आ गया जी? ग्रेटर देन एच। स्कूल के लिए ये रिजल्ट कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने यहाँ से एंड यहाँ से, ये थी इक्वेशन नंबर वन, ये थी इक्वेशन नंबर टू, दोनों को इकट्ठा करा जाए तो देयरफॉर ए जी से बड़ा है एंड जी एच से बड़ा है, ये प्रूव कर दिया। तो इफ अगर दो नंबर्स जो हैं ए और बी बराबर नहीं है, तो दो नंबर्स हैं ए एंड बी एंड वो दोनों बराबर नहीं है, तो उनकी अरिथमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ी आएगी, हमेशा हार्मोनिक मीन से बड़ी आएगी। मतलब ए प्लस बी बाई टू हमेशा बड़ा होगा अंडर रूट ए बी से,
हमेशा बड़ा होगा अंडर 2ab ओवर a प्लस बी से। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स समझना। एक इफ अगर जो दो नंबर है वो दोनों बराबर हैं तो उनकी अरिथमेटिक मीन, उनकी ज्योमेट्रिक मीन और उनकी हार्मोनिक मीन तीनों बराबर हो जाते हैं। कैसे? चलो देखो, अरिथमेटिक मीन क्या होता था? a प्लस बी बाई टू। बी और a तो सेम ही है, तो 2a/2 मतलब a बचा। ज्योमेट्रिक मीन क्या होती थी? √ab, b को a डाल दो तो √a², स्क्वायर से अंडर रूट कट तो a बचा। हार्मोनिक मीन क्या होती थी? 2ab ओवर a प्लस बी, b को a डाल दो तो 2a² अपॉन नीचे भी b को a डाला तो 2a, तो ये भी a बचा। तो यानी कि अब फाइनल रिजल्ट क्या आने वाला है? अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। इक्वालिटी कब आएगी? जब दो नंबर सेम होते हैं, अदरवाइज a हमेशा g से बड़ा होगा, g हमेशा h से बड़ा होगा। चलिए जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमने अभी प्रूव की। नेक्स्ट, आज का नेक्स्ट टॉपिक, ऐसा टॉपिक हमने एपी में भी करा था। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंसर्ट एन जी एम्स, तो एन नंबर्स हमें डालने हैं ए और बी के अंदर सच डैट सारे के सारे जीपी में बन जाएं। एन नंबर्स हमें डालने हैं ए और बी के अंदर सच डैट सारे के सारे जीपी में बन जाएं। तो लेट G1, G2, G3, डैश डैश, Gn are n numbers in between A and B such that all are in GP, सारे के सारे GP में हो जाएं। तो A और B तो हमें गिवन थे, मैंने बीच में अपनी मर्जी से माना G1, G2, G3, डैश डैश Gn। ये वो n नंबर्स है जो मैंने इंसर्ट करे हैं A और B के बीच में। फर्स्ट टर्म जीपी में क्या होता है? फर्स्ट टर्म A, कॉमन रेशो लेट R, यही मुझे निकालनी है। लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म इस बार कितनी है? B। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? N तो इंसर्ट कर दी, A और B भी है। ये है जी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, इसी तरह एपी में भी n+2 आई थी, इसी तरह जीपी में भी n+2। चलिए जी, लगाइए लास्ट टर्म वाला फार्मूला। लास्ट टर्म जब गिवन होती है तो फार्मूला क्या होता है? A R n-1। तो लास्ट टर्म है B, फर्स्ट टर्म A, R मुझे निकालना है, n की जगह n+2 -1, तो B इज इक्वल टू A R की पावर n+1, तो B बाई A इज इक्वल टू R की पावर n+1। तो R की पावर जो भी है जब लेफ्ट साइड पे आएगी तो क्या बन जाएगी? वो क्या बन जाएगी? B बाई A की होल पावर, जब n+1 यहाँ उठ के आता है तो 1 में हो जाता है, 1/n+1। तो ये आया जी कॉमन रेशो। या तो आप डेरिवेशन किया करोगे हर बार, तब तो n को लिया करोगे n+2, या ये आप फॉर्मूला लर्न करोगे जैसे एपी में भी करा था आपने। डी का फॉर्मूला क्या याद किया था? B-A ओवर n+1। इसी तरह यहाँ पे क्या फॉर्मूला लर्न करोगे? B बाई ए की होल पावर 1/n+1। तो या तो फॉर्मूला लर्न करोगे या डेरिवेशन। मैं प्रेफरेंस दूंगा डेरिवेशन आपको हमेशा आनी चाहिए, या आप फॉर्मूले से भी काम चला सकते हो। देन अगर हमारे पास कॉमन रेशो आ गई तो ये G1 कैसे निकलेगा? फर्स्ट टर्म को R से मल्टीप्लाई करते चलो, आगे आगे बढ़ते चलो, तो G1 क्या आ जाएगा जी? A इंटू आर। G2 क्या आ जाएगा जी? A R²। G3 क्या आ जाएगा? बहुत ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स लिख रहा हूं मैं, तो डैश डैश Gn, nth ज्योमेट्रिक मीन क्या आ जाएगी? AR की पावर n। इसको कहते हैं फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन AR, सेकंड ज्योमेट्रिक मीन AR², थर्ड ज्योमेट्रिक मीन AR³, nth ज्योमेट्रिक मीन AR की पावर n। चलिए फर्स्ट पार्ट तो खत्म हो गया, ये कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है। हेंस फाइंड देयर प्रोडक्ट, तो जो भी नंबर्स अभी ये मैंने इंसर्ट करे हैं उन सबका प्रोडक्ट भी निकालना है। एपी में भी हमने निकाला था उनका सम, तो n टाइम्स ऑफ a प्लस बी बाई 2 आया था तब, वो शॉर्टकट था, तब आया था n टाइम्स ऑफ a प्लस बी बाई 2। आज मुझे निकालना है इन सबका प्रोडक्ट। तो नाउ सेकंड पार्ट कर रहे हैं,
वी हैव टू फाइंड देयर प्रोडक्ट। तो G1 कितना था ए आर, मल्टीप्लाई G2 कितना आया ए आर स्क्वायर, G3 कितना आया ए आर क्यूब डैश डैश, Gn कितना आया ए आर की पावर n। तो ए कितनी बारी आ रहा है 1 2 3 4 डैश डैश n टाइम्स आ रहा है, तो बेस सेम, सारे ए मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बेस सेम पावर ऐड, तो 1 + 1 + करते करते n बारी, एंड आर, सारे आर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बेस सेम पावर ऐड, तो 1 + 2 + 3 सारी पावर्स ऐड होती गई अप टू n। तो ए की पावर n एज इट इज इनटू 10th क्लास में आपने पढ़ा था सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स का सम, मैं +1 में भी प्रूव करूंगा थोड़े दिन बाद। फिलहाल ये आंसर कितना होता है n+1/2, 10th की एनसीईआरटी में सबने पढ़ा हुआ है। चलिए जी, तो r की पावर कितनी आ गई n+1/2। नाउ r की वैल्यू अभी अभी हमने पिछले पेज पे डिराइव करी थी, देख सकते हो आप, b/a की पावर 1/n+1, ये r की वैल्यू डाल दी, और यहाँ पे r की वैल्यू की पावर में कितना है n+1/2, तो n+1 से n+1 कट हो गया, बचा क्या जी a की पावर n, b/a की होल पावर n/2। तो ये क्या बन गया बेसिकली a की पावर n इंटू बी की पावर n/2 ओवर a की पावर n/2, बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट, तो ये क्या बन गया यहाँ से n - n/2 इज n/2 इंटू बी की पावर n/2। थोड़ा सा अच्छा बनाओ इसे, तो मैंने इसको क्या लिख लिया, ए बी की होल पावर हाफ की होल पावर n, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली √AB, ज्योमेट्रिक मीन एक क्या होती है √AB की होल पावर n, ये आया जी फाइनल आंसर। ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, CTM फॉर ऑब्जेक्टिव। तो बीच में जितनी n टर्म्स हमने इंसर्ट करी, GMs इंसर्ट करी, उन सबका प्रोडक्ट क्या आएगा √AB, मतलब फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का अंडर की होल पावर n, बहुत इंपॉर्टेंट, CTM फॉर ऑब्जेक्टिव ओनली। तो ऑब्जेक्टिव के लिए ये आपको याद रखना है। चलिए जी, अब हम क्या करते हैं, इसके क्वेश्चंस करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, बाकी तो हम एक्सरसाइज में करेंगे। फाइंड 3 GMs बिटवीन दिस एंड दिस, तो इन दो नंबर्स के बीच में हमें 3 GMs निकालनी है। चलिए पहले मैं डेरिवेशन वाले तरीके से कराता हूँ, तो G1 G2 G3 तीन नंबर्स मैंने इंसर्ट कर दिया। तो फॉर्मूला क्या होता था, b लास्ट टर्म इज इक्वल टू a r की पावर n-1, तो लास्ट टर्म कितनी है 432, फर्स्ट टर्म कितनी है 1/3, r मुझे निकालना है, टोटल टर्म्स कितनी हो गई, अब 3 हमें डालनी है, 2 ये थी, तो 5 - 1, तो 432 इंटू 3 6 9 1296 इज इक्वल टू r की पावर 4, तो 6 की पावर 4 इज इक्वल टू r की पावर 4, r कम्स आउट टू बी 6। तो फर्स्ट टर्म दे रखी थी 1/3, इसको 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आया 2, 6 से मल्टीप्लाई 12, 6 से मल्टीप्लाई 72, 6 से मल्टीप्लाई 432, तो ये दो हमें दे रखी थी और 3 हमें इंसर्ट करनी थी, तो हमने कर दी। अब अगर हमें कहते हैं इनका प्रोडक्ट भी बताओ, तो 2 × 12 × 72, और या तो यहाँ से जो आंसर आएगा आ जाएगा, या फिर आप क्या कर सकते हो, अभी अभी जो हमने ट्रिक सीखी थी, √AB की होल पार्ट जितने भी नंबर इंसर्ट करने हैं, यानी 3, तो ये से ये कट, तो ये आ गया जी हमारे पास 12 का क्यूब, मतलब 144 का √12, 12 का क्यूब, ये आया जी इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। और 12 का क्यूब कितना होता है, आई गेस 1728, आप एक बार चेक भी कर सकते हो। तो ये आया जी फाइनल आंसर। तो 12 का क्यूब कितना होता है, मैंने दोनों तरफ से आपको करके दिखा दिया, 1728। अगर आपको डायरेक्ट फार्मूला लगाना था कि भाई 1/3 और 432 के बीच में 3 नंबर्स इंसर्ट करो, तब आप डायरेक्ट r इज इक्वल टू b/a की होल पावर 1/n+1 भी लगा सकते थे।
तब आपको n की वैल्यू 3 ही लेनी है। 432/3 की होल 1/n कितना 3 ही लोगे, 3 + 1, तो ये से ये कट 144 1/4, तो ये कितना आ जाता 72 या 12 का स्क्वायर 1/4। थोड़ी सी करेक्शन है इसमें, एक करेक्शन कर देते हैं, ये 3 नहीं है 1/3 है, तो a की वैल्यू 3 नहीं है 1/3 है, तो ये हो जाएगा 432, a की वैल्यू 1/3, तो ये 3 ऊपर ही आ जाएगा कि होल पावर 1/n+1। चलिए जी, ये हो गया 3 2 6, 3 3 9, 4 3 12 की होल पावर 1/4। अब 1296 ये होता है 6 की पावर 4, तो ये आ गया 6, तो कॉमन रेशो कितना आ गया 6, तो वहीं पहुंच जाएंगे हम डायरेक्ट बिना डेरिवेशन के। तो उसके बाद 1/3 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो नेक्स्ट टर्म आ गई जी 2, फिर 6 से मल्टीप्लाई किया 12, फिर 6 से मल्टीप्लाई किया तो 72, तो 3 नंबर हमने इंसर्ट करने थे, ये 3 नंबर्स हमारे पास आ गए। चलिए जी, thank you guys so much. If you like our video, please press the like button and keep sharing the video with your friends. अब आपका होमवर्क क्या है, बस इसको आज हमने बहुत काम किया है, तो स्टार्टिंग से एंड तक बस जस्ट रिवाइज करना है आपको, एक बार 2 बार 3 बार अच्छे से कॉपी में पहले नोट डाउन करना है और उसके बाद पढ़ना है। चलिए जी, थैंक यू।